तो अब तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया है और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई है। अब क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज राइट के तरफ जा रही हैं तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो हमारी एरोस की लेंथ है वो हमारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। अब क्योंकि हम देखते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी और 2 सेकेंड के बाद वो बढ़ के 7 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। अब ये जो 7 मीटर्स पर सेकेंड है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमने क्योंकि एक्सेलरेशन को पहले से डिफाइन कर रखा है एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अब इन नंबर्स को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन के वैल्यू मिल जाएगी एज 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो राइट के डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा हेल्प या सपोर्ट होता है ये हमारी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में है तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट होगी। अब क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब कुछ और केसेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम एक एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और हम ये भी डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होती है। तो अब हम हमारे तीनों केसेस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले केस में हम देखेंगे कि हमारी जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है दोनों पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनल वेलोसिटी में कम हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ऐसी कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में काम कर रही होगी जिसने हमारे मैग्नीट्यूड को कम किया है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट कर रही है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। अब क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो कि हम हमारे फाइनल वैल्यू से वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो हमें एक्सेलरेशन मिली थी वो भी नेगेटिव ही थी। अब चलिए दूसरा केस सॉल्व करते हैं। दूसरे केस में हम देखेंगे कि हमारी दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज नेगेटिव हैं। वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे कम हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से 4 हो गया, वो घट गया है। ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ हमें डायरेक्शन डिनोट करते हैं, ना कि मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये हमारा मैग्नीट्यूड घट गया है तो ऐसी कोई चीज होगी जो इसको अपोज कर रही होगी, तभी तो हमारी मैग्नीट्यूड कम हुई है। तो इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वहां पे हमारा एक्सेलरेशन वर्क करेगा। तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन। अब क्योंकि ये राइट के तरफ है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब हम आंसर से यहां फिर वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आई थी। अब चलिए तीसरे केस की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे थर्ड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब फाइनल जो हो गई वो माइनस हो गई। अब वो माइनस क्यों है? क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो चीज राइट के तरफ जा रही थी वो सडनली डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट में आ गई। ऐसा इसके लिए हुआ होगा क्योंकि एक बहुत ज्यादा फोर्स होगी जो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रही होगी। अब ये जो ज्यादा फोर्स है मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करिए जो कि काफी ज्यादा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी इस तरफ। इसके लिए जो डायरेक्शन बॉडी यहां पे जा रही थी वो यहां पे वापस जाना शुरू कर देगी।